हेलो। जी सर। वो नहीं आ मैं रहा। जो वो हो रहा है। हाँ सर, अपना जो पोस्टर है वो शो हो रहा है सर। हाँ साउथ हाँ सेना ठीक बैच। है। ओके 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 ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू दिस डेमो सेशन बाय साउथ टेक्सटाइल एकेडमी। सो थैंक यू। हम इस बार अभी हमारा साउथ सेना बैच 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट ईयर से हमने हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट किए थे और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और इस साल हम वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू समथिंग अबाउट आवर कम्युनिटी। तो साहू टेक्सटाइल एकेडमी पे हम 2020 से हम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड। और अभी करंटली हमारे ऑलमोस्ट 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। एंड हमारा एक ही व्यू है, हमारा एक ही गोल है कि हम जो टेक्सटाइल सेक्टर है उधर जो वर्कफोर्स है उसका क्वालिटी हम इन्हांस करें। हम एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाए टेक्सटाइल सेक्टर के लोगों के लिए, टेक्सटाइल टेक्नोक्रेट्स के लिए। तो इसमें हमारा हेल्प कर रहे मिस्टर बीसी साहू जी जो मेरे फादर हैं। और लेट अस स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग आवर टीम। तो दिस इज आवर टीम। हमारा जो साउथ टेक्सटाइल का टीम है वो मतलब बहुत, अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे हैं। तो हम दो ही लोग हैं। तो फर्स्टली इज मिस्टर बाबाजी चरण साहू who will be the main faculty of our course. And first of all, he is a textile engineer. He has completed his engineering from ITT Chaudhar Institute of Textile Technology, Chaudhar. It is in Cuttack. And he has over 37 years of experience in textile industry. So he will be taking care of the course material, and he has clarity in practical and theoretical basis of all knowledge of spinning sector. He is expert on. And next is Abhi Sahu, that is me. So I have completed my master's degree from Birla Global University (BGU), and I'm currently working with multiple brands. I'm helping them to uh, increase their online reach. I'm working with consulting businesses. I'm working with an educational startup also. So in consulting sector, I'm working with Wade Consulting. It is a newly started management consulting business, and we mainly focus on B2B aspect. And from educational perspective, I'm working with Billion Learners. It is an educational platform where we that is also a kind of B2B sector because we connect with different institutes and we partner with them and we launch their courses online. And the third company I'm working with is South Textile Academy. So it is my own startup. I mean, I started it with my dad, and that's about me. So what's my role in this course? I will help by uh, first of all managing and scheduling classes, and I will help you in onboarding process, in payment processing, registration, and communication. If anything is required from my side, I will help you with that. तो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या है एक बार आप देख लीजिए। अगर आप आज का जो सेशन है उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड है तो जो गिवन नंबर है उस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपका डिटेल भेज सकते हैं, आपका नाम और आप किधर जॉब करते हैं उसके रिगार्डिंग। हम फिर बाद में आपको पेमेंट का हम डिटेल भेजेंगे। पेमेंट का जो नंबर होगा वो सेपरेट नंबर है, ये नंबर नहीं है। हम आपको जब डिटेल भेजेंगे तब आप पे कर सकते हो और उसके बाद आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके बाद आप मेंबर बन सकते हो हमारे ग्रुप के। ओके। तो ये हमारे साउथ सेना बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं और इनमें से कुछ लोग आए भी हैं हमारे आज के सेशन में। तो कौन कौन आया फर्स्ट ऑफ ऑल? हेलो। यस। हेलो। साउथ सेना बैच 1 से कौन कौन आया है? अविनाश है। अच्छा। तो इनका ये धनंजय। रिव्यू है। मधु है। जी धनंजय जी। है। तो जो सुमित हमारा है। बैच है, जो हमारा फर्स्ट बैच है, बहुत स्पेशल बैच था। और मतलब लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में हमने बहुत ज़्यादा
मतलब हम सीख रहे थे। हमको तब ये भी आइडिया नहीं था कि हम कौन से मीटिंग प्लेटफॉर्म पे हम हमारा ऑनलाइन मीट रखे। तो उस चीज़ पे भी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत पेशेंस दिखाया। तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ बैच वन के जितने भी मेंबर्स थे। और और भी मेंबर्स हैं, उनका रिव्यू आप हमारे ग्रुप में, हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, southextile.com पे। तो विद दिस वी विल कंटिन्यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन, ये साहू सर आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में। और मूविंग ओवर टू साहू सर। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग सबको नमस्कार। अभी आप लोग थोड़ा जो अपना नए लड़के या लड़कियां जो भी है, अपना अपना थोड़ा नाम बताइए, कौन कौन आया है। इंट्रोड्यूस के लिए पूरा शॉर्टकट में खाली नाम और कहाँ से है। सुन हेलो, पा रहे मेरे को? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रहा है ना? हाँ, मैं जनक बोल रहा हूँ गुजरात से। ओके ओके। जनक जी, ओके। गुजरात आपकी जीनिंग प्लांट जो है हाँ, अपनी बात वो हुई थी। पहचाना पहचाना। हाँ, नेक्स्ट फिर और कौन है? एक एक करके बताइए ना। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। गुड गुड। सौरभ अग्रवाल जी, ध्यान आया। और आप लोग एक दूसरे को देख पा रहे हो? आप लोग एक दूसरे को देख पा रहे हो क्या? मेरे को देख हाँ, पा रहे हो? हाँ, देख आप पा लोग रहे हैं। नहीं, यस, आप यस। एक दूसरे को भी देख पा रहे हो? हाँ, देख पा रहे हैं। यस यस। ओके। और कौन है बताइए। अमन आएगा आज, अमन? उनके नया और स्पीकर कौन आए? स्पीकर हाँ? म्यूट है। स्पीकर म्यूट है। सुन, उनको वो आवाज नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। स्पीकर चालू करना पड़ेगा सबके। तो स्पीकर चालू करके बोलिए अपना अपना। जी सर, स्पीकर चालू नमस्ते नहीं सर। करेंगे तो वो कैसे बोल पाएंगे? नमस्ते सर, मैं बीरू निषाद। हाँ, भीरू निषाद गोड़। आप अहमदाबाद में हो, उलसन मानती के पास। पहचाना। जी सर। और नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कोई है क्या? सर मैं अंकुश राणा। हाँ, अंकुश राणा, पहचाना पहचाना। ओके। नेक्स्ट। हेलो। हाँ बोले। हम शिव कुमार जी। हाँ। हम शिव कुमार, हम कोयम्बतूर में बताओ अच्छा बताया। अच्छा, आप हिंदी जानते हो ना? हिंदी थोड़ा थोड़ा मालूम है हमको। साउथ तुम्हारा आपको वीडियो साउथ 2 साल में हम देख गया। तुम्हारा वीडियो 2 साल में हम रेगुलर वाचिंग कर दिया। गुड गुड गुड। ज्यादा पसंद है। ओके ओके। कल तो ऑफिस वीडियो देख गया। हाँ। अम, आज शाम को तुम्हारा फार्मूला वीडियो देख गया। अच्छा, अभी गुड गुड। ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा ओके, बड़ी। आप अपने साथ जुड़े रहिए, आपको सब मालूम हो जाएगा। मेरा ठीक नाम है। शिव कुमार। साई दर्शन स्पिनिंग मिल एफएम में ओके। तुम्हारे साथ अच्छा। बात करने में खुशी है। थैंक और यू कोई जी। नया आदमी रहा? और कोई ठीक है, नया आदमी रहा? नाम बताइए अपना। देखिए। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद जी। और कोई?
नया आदमी रहा, नेक्स्ट। और नहीं कोई? ओके, अपना क्लास चालू करें फिर। ओके आपको सर। बताना पड़ेगा इस तरह का क्लास, जिस तरह का होगा ऐसे ही अपना देखो, आपको डिटेल में बताता हूँ। अपना जो क्लास चालू होगा, बिगिनिंग फ्रॉम कटन प्रॉपर्टी से लेके या पॉलिस्टर माल का प्रॉपर्टी से लेके जितना नेचुरल फाइबर है, जैसे लिनन है, हेम्प है, ये सब बनाना है, उसका भी सब की फाइबर के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद उसका प्रोसेस कैसे सेट करेंगे, क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, और डिटेल में पूरा जाएंगे, डिपार्टमेंट वाइज मशीन वाइज जाएंगे। और ये पूरा जो कोर्स रहेगा, आप लोग को आपस में जो डाउट भी रहेगा वो आप पूछ सकते हो क्लास के अंदर, और अगला दिन भी पूछ सकते हो। और आप लोग अगर कभी आपको मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हो, नेट की प्रॉब्लम रहा, तो आप लोग अगला दिन उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है? तो आप ओके। लोग बिल्कुल बढ़िया से इसको ध्यान से देखना। क्लास के अलावा आप हर क्लास का घर पे बैठ के नोट कर सकते हो, नोट बना के रखना। जैसे आपकी समझ लो 100 वीडियो बन गया या 150 बन गया, 150 का नोट भी बना सकते हो। अभी आपको बताता हूँ, एक बार आपको एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। आपकी क्लास में अपना बैच वन का एक अविनाश जी है, आप उनको पूछ सकते हो या मैं पूछता हूँ, आप सुन सकते हो। उनका पास डिटेल नोट है, पूरा नंबर वन डे से। क्या अविनाश जी आप नोट बना रहे हो डेली डेली? जी बताओ जी। थोड़ा सा। हाँ, इम्पोर्टेंट नोट्स जो है वो नोट डाउन करते हैं डायरी में, हाँ और हाँ। वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहता है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगा, अगला दिन डाउट होता है, पूछते बताते, रिकॉर्डिंग भी देख ले तो क्लियर करने के लिए। यस। हाँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आप लोग यहाँ से जब कंप्लीट करके निकलोगे, आपको पूरा थॉरो नॉलेज हो जाएगा। आपकी इंडस्ट्री में काम करने का, नया नया चीज करने का पूरा ये मतलब तजुर्बा आ जाएगा। अभी आपका क्लास में एक सुरेश कुमार जी बैठे हैं, उनसे पूछिए। वो यहीं से पढ़ाई करके बहुत कुछ चीज उसका मिल में इम्प्लीमेंटेशन किया। सुरेश आप बता सकते हो सबको स्पीड पैटर्न वगैरह जो इम्प्लीमेंट किया था, कैसे जी किया था? सर। थोड़ा 2 मिनट का बताया इनको। जी सर, हम लोगों ने अपना रिंग फ्रेम का जो एवरेज स्पीड है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक पैटर्न बनाया था, और उससे हम लोगों का स्पीड और प्रोडक्शन में भी इम्प्रूवमेंट आया। अच्छा। जी। और क्लास का रिकॉर्डिंग वगैरह से बेनिफिट होता है नहीं होता? नहीं सर, पूरा बकायदा। अगर दोबारा रिकॉर्डिंग से ये भी है कि जो हम लोगों का डाउट्स है उसको एक बार दो बार करके देख के पूरा जो भी डाउट होता है वो क्लियर भी हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज देखो, आपको प्रोसेस में बिल्कुल ग्रेजुअली चलेगा, पर मतलब पूरा फाइबर प्रॉपर्टी से मिक्सिंग कैसे लगाना, फिर ब्लोरोम, कार्डिंग, ड्राइंग, सिंपले, रिंग फ्रेम, ऑटोकोर पैकिंग, ऐसे ग्रेजुअली चलेंगे। और कोई दिक्कत नहीं जाएगा समझने में। और उसके अलावा देखो, कस्टिंग, कस्टिंग मतलब कितना सैलरी पर केजी आना चाहिए, ओजेस कितना, ओजेस पर केजी आना चाहिए, पावर कस्ट कैसे आना चाहिए। तो बोलो एक काउंट, नया काउंट आपको मिला चलाने के लिए, तो उसमें हमको मतलब अगर वो काउंट बढ़ाते हैं अपन को, पर केजी पर काउंट कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका निकालना है। वो सारी चीज का आपको आ जाएगा सिस्टमेटिक वे। ठीक है? तो आप अगर इसको मन लगा के 1 साल पढ़ोगे तो आपको वो बहुत बढ़िया रहेगा। और जो नए नए लोग हैं, जैसे कोई नया जेनिंग प्लांट लगा, स्पिनिंग प्लांट लगा, तो वो अगर पूरा इसको
एक साल में कवर कर दिए, समझ गए, तो टेक्निकली मैं तो बोलता हूँ उनको 80-90% पूरा आइडिया आ जाएगा कैसे मिल चलाना है। ठीक है, तो इसमें उनका ऊपर डिपेंड करता है वो कितना नॉलेज ले सकते। अगर इंटरेस्ट रहेगा 100 को 100 भी ले सकते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना आप ले सकते। अच्छा, अभी देखो अपन आज देखो, आज डिटेल में अपन सारे क्लास का नहीं बोल सकते। आपको जस्ट डेमो के लिए एक क्लास बताता हूँ। जैसे देखो, कर्टन प्रॉपर्टी है। अभी आप लोग माइक म्यूट कर दो, इंट्रोडक्शन हो गया, माइक म्यूट कर दो। सब लोग अपना माइक म्यूट कर दो। ठीक है, नहीं तो बैकग्राउंड आवाज आएगा, सुनाई नहीं देगा सब। म्यूट हो गया सबका? ये मत करना कि रोज मेरी मम्मी वीडियो बनाती है। आरती बनी है बहुत दिन पे, ठीक है। चलो माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, इसका माइक चालू है। देखो किसका माइक चालू है। म्यूट हो गया सबका? अविनाश जी देख के बताओ सबका माइक माइक म्यूट हो गया? अविनाश जी? हाँ, म्यूट हो गए सबका, आप बता दीजिए। ओके अभी म्यूट हो गया। ओके। अभी देखिए, कर्टन प्रॉपर्टी के बारे में बताने से पहले आपको एक चीज बोल दूं। कर्टन दो प्रकार का है। एक तो अपना जो नॉर्मल कर्टन है, जो अपन खेत में खाद वगैरह देते हैं, केमिकल भी स्प्रे करते हैं, वो मतलब यील्ड ज़्यादा लेने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, और एक सीजन में 3 बार पिकिंग करते हैं, वो होता है नॉर्मल कटन। तो नॉर्मल कटन होता है, इसका जो प्रोडक्शन रेट रहता है उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। नॉर्मल कटन जो रहता है, नॉर्मल कटन ज़्यादा रहता है। और एक रहता है ऑर्गेनिक कटन। आप लोग को बता दूं, ऑर्गेनिक कटन आपको कुछ आइडिया है? जनक जी आप बताओ, पटेल जी, ऑर्गेनिक कटन आप कभी जानते हो इसके बारे में? हेलो पटेल जी? सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे आप लोग? हेलो, जी सर। मैं पूछ रहा हूँ ऑर्गेनिक कटन के बारे में जानकारी है आपको? सर अभी तो नहीं मालूम मुझे। ओके ओके, मैं बोलता हूँ, सुनो। ऑर्गेनिक कटन ये होता है जिस खेत में हम बिल्कुल फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, केमिकल नहीं डालेंगे, और उसमें जैसे गोबर वगैरह डाल के, जो काव डंग डाल के, और वो अपना जो कंपोस्ट डाल के जो कटन उगाते हैं, उसे उसको ऑर्गेनिक कटन बोलते ऑर्गेनिक कॉटन बोलते हैं। हैं। हाँ, ऑर्गेनिक कटन ध्यान रखो, नॉर्मल कटन से 1.5 गुना से लेके 2 गुना तक रेट रहता है ऑर्गेनिक कटन। उसके और बेल्स का उसका रेट डिमांड जास्त ही जो रहता होता है। है, उसका डिमांड होता है, एक्सपोर्ट के लिए होता है, यूरोपियन मार्केट में होता हाँ, है, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट में जाता है। और ये कटन का बारे में आपकी एक टॉपिक भी आएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, ऑर्गेनिक कटन का प्रोडक्शन टोटल 1% है, टोटल कटन का। अगर 99% रहता है नॉर्मल कटन, ऑर्गेनिक कटन 1% रहता है। लेकिन वही 1% भी इंडिया में नंबर 1 आता है। पूरा वर्ल्ड में ऑर्गेनिक कटन में इंडिया इंडिया नंबर नंबर 1। 1। हाँ, 1% हो के भी, वो हम्म। 1% में मैक्सिमम लेवल आपकी आता है एमपी में। एमपी के हाँ, अलावा आपकी उड़ीसा में भी आता है, मेरा इधर भी आता है, और गुजरात में भी आता है, तमिलनाडु में भी आता है। जहाँ जहाँ गुंजाइश मिलता है
ऑर्गेनिक कॉटन बनाते हैं, लेकिन इंडिया इसके लिए बहुत बढ़िया जगह है ऑर्गेनिक कॉटन के लिए। तो ऑर्गेनिक कॉटन का चैप्टर अलग से आएगा जब पढ़ाया जाएगा। ये अब नॉर्मल कॉटन का बारे में चल रहा है। अच्छा, ऑर्गेनिक कॉटन का एक प्लस पॉइंट है, वो बहुत सॉफ्ट रहता है, नाजुक रहता है, और कपड़ा पहनने के बाद उसमें बिल्कुल कोई पहनने के बाद कोई खुजली वगैरह, कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होगा, शरीर बढ़िया रहेगा। और ज्यादातर जो बच्चों का ड्रेस होता है, लेडीज गारमेंट होता है, अंडरवेयर रहता है, वो सब ऑर्गेनिक कॉटन का यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट है, बहुत चलता है। वो अपना इंडिया में भी चलता है, जिसका कोई पैसा है वो खरीदता है ऑर्गेनिक कॉटन का। हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया गरीब कंट्री, ऐसे नहीं बोल सकते, इंडिया में भी खरीदते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा ग्रुप लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कॉटन का बना के वो बेच देते। और ऑर्गेनिक कॉटन जो कंपनी चलाते हैं उसका ऑडिट भी होता है, ऑर्गेनिक वाला चला रहे हैं या गलती से यही वाला माल चला रहे हैं, वो माल बिल्कुल सेपरेट चलाते हैं, मिक्सअप नहीं करने देते नॉर्मल के साथ। ठीक है, उसका सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ता है। क्लियर हुआ? आज नॉर्मल कॉटन के बारे में बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले कॉटन का जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अपन को क्या क्या काम आता है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखो, टू डिसाइड यार्न काउंट, आपको जो यार्न बनानी है, कौन सा काउंट का बनानी है, उसी हिसाब से कॉटन का क्वालिटी अपन प्रॉपर्टी सिलेक्शन करते हैं। समझ लो, और बिल्कुल पतला धागा बनाएंगे, फाइन काउंट बनाएंगे, तो कॉटन का लेंथ थोड़ा ज़्यादा लेंगे, स्ट्रेंथ से अच्छा रहना चाहिए, उसमें मतलब कचरा जो होता है, ट्रास कम रहना चाहिए, और स्ट्रेंथ से बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कोर्स काउंट करेंगे तो थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी होगा, चल जाएगा, लेंथ कम होगा चलेगा, स्ट्रेंथ कम होगा चलेगा। तो ये जो यार्न काउंट कौन सा बनानी है, उसी हिसाब से अपन कॉटन प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। अच्छा, टू डिसाइड, देखो प्राइस, समझ लो प्राइस अपने शंकर सिस का कॉटन आप बेच रहे हो या मिल वाला खरीदा, मैं बोल रहा हूँ आपने सैंपल मंगा और आपने सिलेक्ट किया ये 54,000 का कैंडी। आवाज आ रही है, आवाज आ रहा है? दूसरे का आवाज आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है। आवाज किसका आ रहा है? प्लीज माइक बंद करो। अच्छा देखो, शंकर सिल्क कर्टन जैसे अपन स्पिनिंग वाला मंगाया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपने 54,000 कैंडी खरीदा। अच्छा, कैंडी का मतलब बोल सकते हो कितना केजी को एक कैंडी बोलते हैं? जनक जी बोलिए। 356। गोल गोल 356 केजी। समझ लो 300। आपने शंकर सिल्क कर्टन चला और खरीदा 54,000 पर केजी। समझ लो ओके। उसमें आपने जो सैंपल मंगाया था उसका लेंथ था 30 mm का, और स्ट्रेंथ था 34 था, और ट्रास था 3% था। समझ लो आपने जो सैंपल मंगाया था उसके बाद लेंथ आपकी कम आ गया, 28 आ गया, तो आप क्या वही 54,000 दोगे या कम दोगे? नहीं, ये 54,000 में से कट जाएगा, मतलब हमारे हाँ यहाँ। हाँ हाँ, वही वही मैं पूछ रहा हूँ। तो कटर प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू से है, खाली काउंट जानने के लिए नहीं, कौन सा काउंट में लेंगे। अगर उसने क्वालिटी में सैंपल का हिसाब से हेरा फेरी किया तो प्राइस भी आपकी चेंज हो जाएगा। चेंज हो ये जाएगा। खाली लेंथ नहीं है उसका, अगर मॉइस्चर ज्यादा देगा पैसा कटेगा, ट्रास हाँ। ज्यादा देगा पैसा कटेगा, ये सारी प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ कम रहेगा पैसा कटेगा, सारी चीज मतलब मतलब प्राइस डिसाइड करने के लिए ये कटन प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। और क्वालिटी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, आपने आपने जो कटन खरीदा वो उसका प्रॉपर्टी इसीलिए जानना पड़ेगा, जैसे आपकी जो माल चलाते हो वो माल के हिसाब से इसका प्रॉपर्टी बैठता है नहीं बैठता है। समझ लो अपन 40 काउंट चला रहे हैं, 40 काउंट में अपना लेंथ वगैरह थोड़ा 30-32 mm चाहिए, स्ट्रेंथ 32-34 चाहिए, तो उस हिसाब से अगर सही है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर काउंट के हिसाब से अगर बैठता नहीं प्रॉपर्टी तो इसको रिजेक्ट करेंगे। तो मतलब प्रॉपर्टी इसीलिए जानना जरूरी है, वो जो अपन क्वालिटी अपन जो लिए कॉटन का
वो इधर अपने लिए काम का है या मतलब रिजेक्ट वाला माल है, तो मैं उसी हिसाब से अपन को जानना जरूरी है। उसके जैसे बाद देखो वेदर क्वालिटी लेवल अटेंड और नॉट। क्वालिटी लेवल मतलब आप समझ रहे हो, जैसे यान का स्ट्रेंथ मतलब सीएसपी जो बोलते हैं ताकत, यान का ताकत, और यान का इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन मतलब जो आईपीआई बोलते हैं, मोटा पतला नेब से ये सब चीज देखने के लिए अगर आपकी जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ सुनो, समझ लो आपने 30 काउंट सीएच का मतलब कोम्ड माल का 30 काउंट सीएच का आप बना रहे हो, आपको आईपीआई देना है 40 to 45। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर आपकी ये कटन प्रॉपर्टी दिया उसमें 30 काउंट में ए आईपीआई अचीव हो जाएगा क्या, वो आपको टैली करना पड़ेगा। अगर आपके क्वालिटी लेवल इस प्रॉपर्टी से अटेंड हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, तब जाके ये क्वालिटी आप अप्रूव करना कटन का। तो प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, अगर नहीं जानोगी तो आप कटन सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद देखो वेदर शेड वेरिएशन अवॉइडेड। शेड वेरिएशन जो होता है, आपको स्पिनिंग में बहुत लोग है, आप बताओ शेड वेरिएशन में कटन का प्रॉपर्टी जनरली प्लस बी वैल्यू और आरडी वैल्यू इंपॉर्टेंट है क्या, जनक जी आप हाँ सुन रहे सर हो जी, ना? हाँ सुन रहा हूँ। प्लस बी वैल्यू और आरटी वैल्यू दोनों दो रेस्पॉन्सिबल है शेड वेरिएशन के लिए। हाँ और शेड से- वेरिएशन के बारे में अविनाश जी थोड़ा ब्रीफली बताओ इनको सबको क्या कैसे सर जी? होता है शेड वेरिएशन। अगर बी प्लस वैल्यू आरटी वैल्यू बहुत डिफरेंस रहा, बहुत हाँ अनसन जी, रहा, तो शेड वेरिएशन आएगा। तो शेड आप वेरिएशन आता है। बताओ क्या उसका रोल है। इसमें बी प्लस वैल्यू मिनिमम टू मैक्सिमम की रेंज है कितनी 1.5 मैक्सिमम रे। इससे ज़्यादा होगी तो शेड वेरिएशन आता है। नहीं, और बाकी भी शेड वेरिएशन के रीज़न है, माइक्रोनेट में फ़र्क पड़ा, मॉइस्चर में फ़र्क पड़ा तो भी शेड वेरिएशन आता है। और बी प्लस वैल्यू मेजर रोल करता है, तो उसकी रेंज है वो मेंटेन रहे, मीन्स पूरे लॉट में मिनिमम टू मैक्सिमम की रेंज में मिनिमम रहे 1 या 1.5 मैक्सिमम। इससे ज़्यादा रेंज रही तो शेड वेरिएशन आता है। एक मिनट सर, मेरे को पूछना था। जैसे हम बेल्स बनाते हैं, हम क्या करते हैं, सैंपल निकालते हैं 1 से 50 के बीच में और 50 से 100 के बीच में एक एक सैंपल निकालते हैं। आवाज सुन पा रहे हो आपको क्या? यस यस। हाँ, जो जैसे हमारे यहाँ अहमदाबाद में लैब है वाइट गोल्ड करके, तो हम वहाँ लैब करवाते हैं। हमारे यहाँ बी प्लस आता है 9.4 9.1। तो मतलब बी प्लस स्पिनिंग के लिए कितना सही है, मतलब क्या क्या रेंज में चाहिए बी प्लस? देखो हाँ। अपना ये जो बात चल रहा है ना, हम्म, प्रॉपर्टी अपना शेड वेरिएशन अवॉइड होगा नहीं होगा, समझ लो आपकी स्पिनिंग में, मैं हम्म, एग्जांपल बोल रहा हूँ, स्पिनिंग में फिलहाल अभी आपका समझ लो 8.9 का चल रहा है रनिंग समझ में। गया। हाँ तो हाँ आपने हाँ। कटन अगर मंगाया 9.1 तो हम्म, ये एक्सेप्टेबल है, ओके। या 8.7 भी मंगा लोगे वो भी चल जाएगा। तो अपना ये जो पॉइंट समझो, हाँ। वेदर शेड वेरिएशन अवॉइडेड और नॉट। जैसे अपन नया कटन मंगाया, कटन प्रॉपर्टी देखे, उसका जो बी प्लस वैल्यू का जो रेंज होता है वो हम्म, 0.2 का रहना चाहिए। 0.2 से ऊपर रहेगा तो दिक्कत है। आपकी ओ, जैसे 9.4 9.1 आ रहा है, ये हम्म, दोनों मिला के कोई चलाएगा कभी शेड वेरिएशन नहीं आएगा, ये क्योंकि ओके टोटल ओके 0.3 का डिफरेंस है। ओके, समझ गया। मतलब अभी अभी जो कोई बंदा चला रहा है, मेरी बेल्स लेके चला रहा है, उसको हाँ नाइन नाइन का उसने सेट किया है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। पर 9 वाला अगर 13 का उनको बेल्स आया, या 20 हाँ का या 12 का आया, तो वो हाँ सेट वेरिएशन गिराएगा ना? हाँ, उसे ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए, हाँ रेंज मतलब, जो होता है रेंज कम रहना चाहिए। ओके और और शेड वेरिएशन के बारे में बता दूं, उसमें हम्म, जैसे धागा बन जाएगा, अगर बी प्लस वैल्यू कम ज्यादा रहेगा तो डाई पेनिट्रेशन कम ज्यादा रहेगा, डाई कम ज्यादा घुसेगा यान के अंदर, और हम्म, उसमें डाइंग में पैची डाइंग होगा, या क्लाउडी डाई होगा, या कोई अनइवन डाई भी होगा।
जो शेड वेरिएशन का मुख्य कारण हो जाएगा समझ और गया। उसमें फैब्रिक खराब हो जाएगा। हाँ, उसमें फिर दूसरा एक एक पूछना था, जैसे हमारे यहाँ 75 RD की कंडीशन में बेल्स बिक्री होती है, हाँ RD बराबर, तो हाँ फिर 74 आया हाँ, तो वो हमारे पैसे तो काटते हैं। चलेगा। सुनिए, हाँ 75 पे आ रहा था, 74 आएगा चलेगा। आरटी वैल्यू जो होता है आपकी, देखो मतलब 75 पे अगर आपकी आ रहा है, एवरेज में आ रहा है, हाँ 75 पे आ रहा है, तो हम्म, आप इसको क्या कर सकते हो, देखो इसमें आप 70 से लेके 80 तक भी डालोगे कोई दिक्कत नहीं जाएगा, 5 पॉइंट ऊपर नीचे चल जाएगा। नहीं, मैं वैसा पूछ रहा हूँ, जैसे हाँ समझो से ये जैसे हमारे पास से जो स्पिनिंग वाले माल परचेस करते हैं हाँ बराबर, वो हाँ 75 RD बोल रहे हैं कि हमें इतनी RD चाहिए हमारे स्पिनिंग को हाँ चलाने के लिए। जैसे 75 के नीचे आई, 74 आई, तो वो हमारे पैसे काटते हैं, वो बोलते हैं कि हमें हाँ, सेट डिफरेंट आता है, मतलब वो नहीं नहीं सही। नहीं, वो सही बोले। सुनिए हाँ जनक जी, हाँ 75 की जगह अगर 74 आएगा, हाँ आपकी पर कैंडी वो 1250 रुपया काटेंगे, स्टैंडर्ड बना हुआ। हाँ 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 जैसे 74 आप देते आ रहे हो, तो 74 आपने देगा तो 1250 रुपया पर कैंडी वो डिलीट कर देंगे आपकी पैसा से। हाँ, पर मैं ये वही नियम है। हाँ, पर मैं हाँ, वही पूछ रहा हूँ, जैसे वो स्पिनिंग में दिक्कत करती है क्या, जैसे नहीं ये नहीं, इससे शेड वेरिएशन नहीं आएगा। बी। जब आपकी 75 के जगह 74 देगा, हाँ उसमें थोड़ा इसको टिपियाई बढ़ानी पड़ेगी, रिंग फ्रेम में वेस्टेज थोड़ा ज्यादा गिर जाएगा, ब्लोरूम कार्डिंग में, उसको कुल मिला के फाइनेंशियल लॉस होता है। हाँ 75 की जगह 74 डालने का शेड वेरिएशन नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ। शेड वेरिएशन तो बहुत ज्यादा रेंज आएगा तब आएगा। ओके। ठीक है, हाँ जैसे हाँ आपको 74 देगा ना, वो जरूर पैसा काटेगा, ये नियम है हर स्पिनर का। हाँ, वो काटते हैं हमारा, इसलिए मैं हाँ, आपको पूछ काटेंगे काटेंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लो। अच्छा, आपको देखो 75 आ रहा है ना, कभी आप 76 दे दो, वो कभी बोलोगे इसको यार इस बार 76 दिया, थोड़ा बढ़ा के दे दो, फिर भी वो कतराएंगे देने के लिए, वो काटने के टाइम नहीं, जरूर काट देंगे। नहीं वो नहीं देंगे, 76 का नहीं देते। मालूम है मेरे को। ठीक है, तो ओके। आरडी वैल्यू और बी प्लस वैल्यू का ज्यादा अंतर रहेगा, मॉइस्चर का ज्यादा अंतर रहेगा, शेड वेरिएशन आएगा, तो मौजूदा जो माल चल रहा है उसी रेंज में आप कटन प्रॉपर्टी वाला चॉइस करना। अच्छा, क्या अचीव टारगेट रियलाइजेशन। टारगेट रियलाइजेशन मतलब समझ लो अपन कितना किलो मिक्सिंग यूज किए, कितना उसमें धागा बना है। समझ लो कारण में अपन 70-80 टक्का का अपन लेते हैं, मतलब धागा लेते हैं, अगर 100 kg मिक्सिंग डाले तो 70-80 kg का अपन धागा मिलना चाहिए। या कोम में 100 kg अपन कटन लिए, तो इसमें नॉयल भी घटा देना, ब्लोरूम कार्डिंग का ओस्ट भी घटा देना, ये घटा के वही 68 से 71 तक रियलाइजेशन आना चाहिए, मतलब धागा मिलना चाहिए। अगर आपकी समझ लो किसी कटर में ट्रांस ज्यादा है, मतलब कचरा ज्यादा है, कचरा सब झड़ जाएगा। शर्ट फाइबर ज्यादा है, शर्ट फाइबर झड़ जाएगा। आरटी वैल्यू बिल्कुल कम है, आरटी वैल्यू कम रहेगा तो उसमें वेस्टेज बहुत निकल जाएगा, तब रियलाइजेशन आपकी घट जाएगा, मतलब जितना मिक्सिंग दिया उतना आपको धागा मिलेगा नहीं, तब जाके आपको प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए प्रॉपर रियलाइजेशन, जैसे मैनेजमेंट फिक्स किया कार्डर में अपन को 87% देनी है। अगर आपकी कॉटन कमजोर है, वेस्ट ज्यादा है, ट्रांस ज्यादा है, शर्ट फाइबर ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, आप वो कॉटन खरीदोगे क्या? नहीं खरीदेंगे ना। नहीं खरीदेंगे, इसीलिए हम्म, तो इसीलिए कॉटन प्रॉपर्टी उसके लिए भी जिम्मेदार है रियलाइजेशन के लिए। कैन प्रोवाइड ए स्मूथ वर्किंग। आपकी कॉटन क्वालिटी जो है, लेंथ कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, मतलब मॉइस्चर कितना है, वो अपन को एक बढ़िया स्मूथ वर्किंग दे सकता है क्या, वो भी आपको देखना है प्रॉपर्टी से। ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी, जैसे प्रोडक्टिविटी
होता है, समझ लो प्रोडक्टिविटी के बारे में बताता हूँ। समझ लो आपकी 20 काउंट में आपको लेना है 340 ग्राम लेना है पर स्पिंडल। पर स्पिंडल 340 ग्राम चाहिए। अगर आपकी कॉटन कमजोर है, अगर खराब क्वालिटी है, तो आप 340 अचीव नहीं कर पाया, 310 ग्राम लिया, 320 ग्राम लिया, तो मैनेजमेंट इसको एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कॉटन जब सिलेक्ट करते हो, प्रॉपर्टी देखते हो, उसको देखो अपना क्या काउंट बढ़ाता है, कितना प्रोडक्शन लेते हैं 8 घंटे का एक मशीन का या एक स्पिंडल का, और एक मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं दो ही दिन गया। हाँ, थोड़ा कौन आवाज कर रहा है? हाँ ठीक। पहले में ठीक है, दर्द तो है, पर ठीक है पहले। मालूम ले। बाहर वाले माइक वो म्यूट कई करो। उम्र वाले नहीं ना हाँ गाड़ी लेने आए थे वो गणेश है दास में हाँ माधव एट मलवाई ठीक ठीक ठीक। अबे हुई नहीं परा जावन पर बात कर रहे थे वो। कंटिन्यू करो सर। हाँ, इस तरह है। इधर देखो। ये तो आपका माइक है। हाँ। ओके, आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या? यस यस जी। मधु शर्मा, तुम्हारा समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है ना अरे आपका तो रिपीट क्लास हो रहा है, आपको तो ये रहेगा, समझ में आएगा। हाँ सर अच्छा देखो, प्रोडक्टिविटी का हो गया। टू सेट गेजेस स्पीड या टीएम इन प्रोसेस। आपकी जो कटन प्रॉपर्टी है, जैसे अपना कार्डिंग में क्या गेज रखेंगे, ड्राइंग में क्या गेज रखेंगे, सिंप्लेक्स में, रिम फ्रेम में, हर जगह का बटन रोल गेज क्या रखेंगे, बेल्ट ड्राफ्ट क्या रखेंगे, वो सब चीज डिसाइड करने के लिए, अगर कटन अगर बढ़िया क्वालिटी का है, आप स्पीड ज़्यादा रख सकते हो। अगर खराब कटन है तो स्पीड कम कर सकते हो। वो जो टीएम होता है, ट्विस्ट मल्टीप्लायर होता है, मतलब ये जो धागा बढ़ाते हैं या सिंप्लेक्स में जो ट्विस्ट देते हैं, अगर कटन बढ़िया क्वालिटी है, लेंथ अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छा है, तो टीएम उसमें कम लगेगा। और एक चीज ध्यान रखो, जहाँ पे टीएम कम लगेगा तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा। ठीक है। अगर कटन कमजोर है तो टीएम आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो आपकी प्रोडक्शन रेट घट जाएगा और क्वालिटी भी खराब होगा। तो टीएम डिसाइड करने के लिए भी स्पीड, टीएम गेज, कटन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से मालूम पड़ता है अगर कटन इस तरह का है तो अपन किस प्रकार का स्पीड चलाएंगे, किस प्रकार का गेजिंग करेंगे मशीन में, हर मशीन में, और किस प्रकार का टीएम देंगे। टीएम मतलब ट्विस्ट मल्टीप्लायर है। ट्विस्ट मल्टीप्लायर है मतलब कितना अपन ट्विस्ट देंगे। ठीक है। ये डिसाइड करने के लिए भी कटन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, अपने कटन प्रॉपर्टी का आपको मोटा मोटा 3 वेराइटी का कैटेगरी के हिसाब से बताता हूँ। कोर्स काउंट अप टू 20 काउंट। ठीक है। 20 काउंट तक आपकी जो है कोर्स काउंट जो अपना है, ये देखो कॉटन टाइप अपन ले सकते हैं। वागद, बंगल देसी, B797। अच्छा, इसमें देखो जो गुजरात का लोग है, मतलब क्लास में है गुजरात के लोग, वो जान पाएंगे। B797 बंगल देसी गुजरात में मिलता है, वागद भी। जनक जी, ये कॉटन का नाम सुना है आपने? हाँ सुना है, V797, उसमें ट्रेस हाँ, जाती आपका रहती है। उधर देखो B797 जो होता है, वो उसमें क्या ट्रेस। गुजरात में बनता है। वो जो टर्किश टाउन का कंपनी होता है ना, जैसे आपने सुना है मॉडर्न टेरी टावल एक है सानंद में। हाँ हाँ मॉडर्न टेरी टावल में वो हमेशा B797 चलाता है, बराबर। क्योंकि उसका जो काउंट रहता है 6 काउंट से मैक्सिमम 16 काउंट तक रहता है। 16 काउंट कभी कभी आता है, 6 काउंट, 8 काउंट, 10 काउंट वही चलाता है। तो ये B797 गुजरात एरिया में बनता है। वागद, बेंगल दासी,
इसमें देखो बेंगल देसी नाम है, बेंगल का नहीं है वो। राजस्थान में कुछ पार्ट में बनता है, कुछ हरियाणा पंजाब साइड में ही बनता है। ठीक है। और वागद में भी ये बिल्कुल शॉर्ट फाइबर का। शॉर्ट फाइबर मतलब जो शंकर सिक्स देखते हो ना आप लोग, जैसे 30 mm आता है, 30 mm 31 mm तक भी आ जाता है। मैंने मेरा रिपोर्ट आपको सेंड किया है, मेरी बेल्ट का अरे रिपोर्ट वो आपको व्हाट्सएप में सेंड किया है। ओके ओके। अविनाश जी, अगर B797 कार्टन लोगे ना, आपको ज्यादा हाँ से ज्यादा आपकी देखो मतलब 18-19 mm से लेके मैक्सिमम बढ़िया क्वालिटी रहेगा तो 24 mm तक फाइबर आएगा। हाँ बिल्कुल 24 mm तक आएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा तीनों वेराइटी का। ठीक है। तो इसका माइक्रोनेर वैल्यू देखो 5 से 7 तक। अभी देखो मैं जनक जी से पूछ रहा हूँ, जनक जी आपकी माइक कितना आता है कर्टन का? हमारे यहाँ आता है 3.8 से लेके 4.8 के बीच में आता है। गुड गुड, ये स्टैंडर्ड है शंकर सिक्स का ये- हिसाब वो से। वो स्टैंडर्ड है। लेकिन देखो अगली B797 जो होता है ना, वो बिल्कुल जाड़ा जाड़ा रहता है। ठीक है। हाँ वो वो ज्यादा जाड़ा जाड़ा रहता है, उसका जो माइक्रोनेर वैल्यू 5 से लेके 7 तक, कभी कभी 7 के ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है। तो आप ये वेदर के ध्यान हिसाब रखो। से रहता है। तो इसीलिए तो इसको कोर साउंड में यूज करते हैं। संजय जी म्यूट कीजिए माइक। हाँ कोई चालू रखे तो माइक भी। अच्छा देखिए, इसमें माइक्रो नंबर 5.7 आएगा। स्ट्रेट देखो 17 से 22 तक आता है। ठीक है। और ट्रांस देखो 8 से 13% तक आता है। तो यहाँ देखो, अगर 13% तक आपकी आएगा, मतलब ट्रांस रहेगा, तो उसमें आपने जो अभी बात चल रहा था, आपने कार्डेड में 87 तक आपको यान का रियलाइजेशन लेना है। तो इस केस में पॉसिबल है क्या, जहाँ 13% ट्रांस रहेगा? नहीं आएगा। यहाँ नहीं आएगा किसी भी तरह। ये किसी जो भी 87% बताया कार्ड में, मतलब 100 kg से 27 kg धागा पे, वो जहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रांस परसेंटेज होता है, मतलब 3% से लेके 5% तक, तब पॉसिबल होगा। ठीक है। अगर ट्रांस ज्यादा हो गया तो उसी हिसाब से आपकी रिकवरी कम हो जाएगा, रियलाइजेशन। तो उसके बाद देखो आरटी वैल्यू इसमें ज्यादा नहीं रहता। जैसे आपने अभी जनक जी बता रहा था 75 तक आरटी लेते हैं, तो इसमें वैल्यू 65 से 70 हो गया, सर बहुत है। सर बोलिए। संजय लोग म्यूट कीजिए ना प्लीज। ओके सर। संजय लोखंडे धनंजय को माइक म्यूट करो। संजय, एक सेकंड। संजय लोखंडे प्लीज। हाँ ओके सर। तो इसीलिए देखो, इसमें ट्रांस बिल्कुल 13% तक भी आ सकता है, ये जो तीनों वैरायटी का कटन बता। तो इसीलिए ये जो मटेरियल जो होता है, बिल्कुल कोर्स काउंट के लिए पॉसिबल है, और इसका लेंथ स्ट्रेंथ भी कम रहता है। अच्छा, कोर्स काउंट में आपके मन में आता होगा सब, कोर्स काउंट में क्या फायदा है इसका? तो कोर्स काउंट में क्या होता है देखो, और फाइबर का जो कोर्स काउंट में क्या फायदा आपको बताता हूँ। जैसे फाइबर का माइक्रोनर वैल्यू मतलब ज्यादा रहा, मोटा रहा, तो मोटा रहने से क्या होता है, आपको एक चीज बता दूं देखो। जैसे एक आपने यहाँ पे एक बोरी में समझ लो गेहूं रखा। ठीक है। और एक बोरी में आपने शक्कर रखा, छोटा दाना वाला। आप बोल सकते हो इसमें एयर गैप किस में ज्यादा रहेगा? कोई एक जन बोलो। गेहूं वाला बोरे में एयर गैप रहेगा, या इसमें रहेगा चीनी वाला बोरी में?
किस में हवा ज्यादा रहेगा? गेहूं में। गेहूं में रहेगा, क्योंकि वो बड़ा बड़ा दाना है बड़ा उसका। दाना है ना। हाँ, इसका अंदर ये रहेगा। तो माइक्रोनियर वैल्यू जहाँ पे ज्यादा होता है वो ज्यादा ज्यादा गैप रहता है। तो जब इसका धागा बनेगा या कपड़ा बनेगा, जैसे अपना टर्किश टाउल होता है, तो उसमें स्पंजी इफेक्ट होता है, क्योंकि वो यार्न के अंदर जो फाइबर रहता है वो बहुत एयर गैप रहता है, वाटर बहुत सोक करेगा, पानी सोक करेगा, पसीना सोक करेगा। तो इसीलिए ये जो 5 to 7 माइक्रोनियर वैल्यू है, वो आपकी टर्किश टॉवल, बाथरूम या कोई मतलब मोजा वगैरह बनाने में, जिसमें अपना पसीना खींच सकता है, पानी खींच सकता है, ऐसे काम में बहुत इफेक्टिव होता है। जब पतला माइक वाला रहेगा इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका यूज अलग है। हालांकि ट्रांस ज्यादा है, रिकवरी कम आएगा, लेकिन इसका यूज अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम्म। तो इसीलिए आप इसमें चिंता मत कीजिए। हाई माइक का कटन है तो हाई माइक के हिसाब से, वेस्ट की ज्यादा के हिसाब से इसका रेट भी कम रहेगा। जैसे अपने शंकर सिंह से आपको बताया मैंने अभी, 54,000 कांडी है शंकर सिंह। इसका रेट आपको 30-32 हजार में मिल जाएगा, और कम भी हो सकता है। ठीक है, अब मार्केट में पता करना भाई, अगर V797 कार्टन लेंगे तो कैंडी कितना आएगा आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, रेट भी उसी हिसाब से कम रहेगा। उसके बाद देखिए, प्लस बी वैल्यू भी 11 से 13, ये बिल्कुल पीला पीला कटन रहता है। आपने कटन देखोगे ना, इसको पूरा येलोइश टाइप का रहता है, ये अलग टाइप का हटके, जैसे आपकी शंकर सिल्क जैसा इसका कलर गोरा गोरा नहीं रहेगा, बिल्कुल वो येलोइश टाइप का रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, मीडियम काउंट मतलब जो 21 काउंट से 40 काउंट तक अपन चलाते हैं। यहाँ पे अभी अपन नहीं बोल रहे रिंग का यार्न है, ओपन एंड का कभी बात नहीं कर रहे। ये जो कोर्स काउंट का लिए दिखा है आपको, इसमें ओपन एंड भी बन सकता है, रिंग भी बन सकता है, वो डिफरेंट इश्यू। एक कर्टन की क्वालिटी हिसाब से कौन सा कोर्स काउंट, कौन सा मीडियम काउंट, कौन सा फाइन काउंट, वो बता रहा हूँ। जैसे समझ लो मीडियम काउंट है, 21 काउंट से 40 काउंट तक लेते हैं। तो आप लोग सब टेक्सटाइल फील्ड में कोई काउंट का कोई दिक्कत नहीं समझ में। काउंट मतलब जो नंबर होता है, जितना नंबर ज्यादा रहेगा उतना पतला धागा रहेगा, जितना नंबर कम रहेगा उतना मोटा धागा रहेगा। सब लोग आप लोग टेक्सटाइल से रिलेटेड है, बिना टेक्सटाइल में रिलेशन रखे हुए किसी को नहीं लिए हम। ठीक है, सही है गलत है? सही है सर। काउंट का तो समझ में आता है ना सब लोग को? एक मुझे पूछना था आप, हाँ बोलिए। एक आपने रिपीट किया, मेरे को पूछना था। हाँ, जैसे मोटा नंबर है वो काउंट किया आपने बताया, वो पतला काउंट रहेगा ना? ना ना ना, जो आपके नंबर ज्यादा रहेगा, समझ लो 60 रहेगा, तो पतला काउंट रहेगा, फाइन काउंट। ओके। समझ लो 60 काउंट है और एक हाँ। 20 काउंट, ये ओ, रहेगा पतला बारीक काउंट रहेगा, ये रहेगा मोटा। 20 मोटा रहेगा ना? हाँ, ओके। 60 पतला रहेगा। तो इसीलिए तो मैं आपको दोबारा बोल दिया सबको, क्योंकि सब लोग स्पिनिंग से रिलेटेड है, फिर भी नहीं कोई हाँ, कंफ्यूज। मैं अकेला हूँ, मैं जिनिंग पर्सन हूँ ना, मैं स्पिनिंग। अरे कोई बात नहीं, आप जीनिंग वाला भी स्पिनिंग में हो जाओगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये जो मीडियम ओके। काउंट है देखो, 21 काउंट से 40 काउंट, ना मोटा काउंट है ना ओके। फाइन काउंट, ये मीडियम वाला। इसमें देखो, कॉटन जो लेते हैं अपना J34 का लेते हैं, JK-JY1 लेते हैं, मेक 1 लेते हैं, H4 लेते हैं, शंकर 6 भी लेते हैं। आजा, आप महाराष्ट्र साइड में अगर काम करते हो तो मेक 1 मिल जाता है, गुजरात में शंकर 6 मिल जाता है, पंजाब हरियाणा में करते हो तो J34 मिल जाता है। तो इसमें थोड़ा 19-20 का रहता है क्वालिटी, लेकिन इसमें शंकर 6 थोड़ा बढ़िया रहता है, जितना नाम लिखा है मैंने। इसमें आपको फाइबर लेंथ जो होता है, आपको
25 से लेके 30 तक रहेगा, ठीक है। और माइक्रोनर वैल्यू देखो 3.8 से लेके 4.5 तक रहेगा। अच्छा, आप लोग बोल सकते हो शंकर 6 में 3.8 भी कभी कभी आता है माइक। हाँ आता है, जैसे आखिरी आखिरी का पीकिंग का माल आखिर है। में आएगा, हाँ ये आपने सही बताया। आप लोग को समझ में बहुत बढ़िया रहेगा अगर जीलिंग वाला एक आध रहे। देखो जब फर्स्ट पिकिंग होगा ना, फर्स्ट पिकिंग जब अपन क्रॉप से लेंगे तो वो उस फोर्थ। टाइम हाइट ज्यादा रहेगा, मोटा रहेगा, हम्म। ठीक है। सेकंड पिकिंग लेंगे तो माइक थोड़ा घटेगा, और थर्ड पिकिंग लेंगे माइक और कट बिल्कुल जाएगा। और घट पिंक। जाएगा, पूरा फाइन हो जाएगा। हम्म। अच्छा, आप जैसे आपके साथ देखो जीलिंग वाले बैठे हैं, जनक जी बोले इनका मुंह से अभी सुनेंगे, देखना। फर्स्ट क्रॉप में जनक जी आपकी जो प्लस बी वैल्यू समझ लो आपकी 8 आ रहा है, 8 आ रहा है फर्स्ट पिकिंग हाँ में। हाँ, तो सेकेंड में कितना आएगा, सेकंड में बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या घटेगा ये बोलो। बढ़ेगा बढ़ेगा। गुड गुड। आप सेकंड में प्रैक्टिकल बढ़ेगा, थर्ड में। बोलो। फिर और अभी थर्ड में और बढ़ जाएगा। अभी अभी क्या है, जैसे इस साल वेदर साथ नहीं दे रहा है ना, तो हाँ स्टार्टिंग से ही बी प्लस जास्ती आ रहा है। हाँ, इस साल बी प्लस का ही दिक्कत है। अगली सीजन ओवर माइक की दिक्कत थी। अगली ओके सीजन ओके। जो अगली सीजन अविनाश जी अपना एक सीट डिस्कस किए तो ध्यान आ रहा है आपको। जी जी, यस यस। सुरेश तुमको भी ध्यान आ रहा है ना। जी सर, जी सर। फास्ट पिकिंग में कर्टन बिल्कुल व्हाइट कलर जैसा आएगा, और जी जैसे जी। जैसे नंबर ऑफ पिकिंग बढ़ेगा येलो इस तरफ जाएगा। अब और ये डीलिंग वाला बैठे हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल वाले वो बढ़िया से बोल रहे हैं। और जैसे आखिरी पिकिंग में शॉर्ट फाइबर भी बढ़ जाएंगे, लेंथ हाँ ईसी भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। जी सही बात जी। है। तो मतलब जो इसीलिए जो एक्सपोर्ट यूनिट है ना, वो बीच वाला पिकिंग का पैटर्न लेते हैं ना, लास्ट लेते ना फास्ट लेते। हाँ, दिसंबर जनवरी पिकिंग का जो कपास हाँ हाँ, आएगा ना, उस टाइम में लेते हैं। वो 100% सही है। सौरभ जी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है या पूरा समझ में आ रहा है। सर पूरा समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना, गुड। थैंक यू थैंक यू। अच्छा देखिए, फाइबर लेंथ जो मीडियम काउंट का मैक्सिमम 30 तक भी चल जाएगा, और माइक्रोनर वैल्यू 3.8 टू 4.5, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रेंथ देखिए 24 से 32 जी टेक्स तक चलेगा। इससे पहले वाला में 17 से 22 तक था, ठीक है। स्ट्रेंथ भी इसमें थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। ट्रांस देखो 3 से लेकर 7% तक इसमें रहता है। और एडी वैल्यू देखो 70 से 75 तक इसमें चल जाता है। प्लस बी वैल्यू 8.5 से 11.5 तक है, प्लस बी वैल्यू जो होता है। तो प्लस बी वैल्यू जो होता है वो 8.5 से 11.5 इसीलिए लिखा क्योंकि शुरुआत में कम आएगा, बीच में और थोड़ा ज्यादा आएगा, लास्ट में और बढ़ जाएगा, इसीलिए अपन सबका अपन रेंज लिख के रखा, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइन एंड सुपर फाइन काउंट। फाइन एंड सुपर फाइन काउंट मतलब अपन 31 काउंट से एबव लिए हुए, और 120 काउंट 140 काउंट तक भी आप पकड़ सकते हो। तो उस केस में देखो अपन कर्टन क्या क्या ले, कौन आवाज कर रहे, देखो कौन आवाज कर रहे। उस पे देखिए फाइन काउंट में हम लिए शंकर 6 लिए, और एमसी 5 लिए, डीसीए 32 लिए, 12 लक्ष्मी लिए। ये जो एमसी 5 डीसीए 32 12 लक्ष्मी बनी, ये सब साउथ का ही कटन है। आप ध्यान रखो रीजन वाइज सबसे फाइन काउंट कटन जो होता है साउथ इंडिया में होता है, मतलब आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये 3 स्टेट में आपकी एमसी 5 डीसीए 32 महालक्ष्मी बनी, इस टाइप का कटन ज्यादा पैदा होता है।
और शंकर सिक्स है, गुजरात में मोनोपोली है शंकर सिक्स का, ज्यादा बढ़ाता है वहां पे। तो बाकी देखो, ये जो सी आइलैंड मतलब जो होता है, जैसे ये समुद्र है, समुद्र के अंदर एक टापू है, उसका अंदर जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है, जैसे आप समझ लो एक कंट्री है क्यूबा, वेस्ट इंडीज है, वो सब जो कॉटन देते हैं, इसको सी आइलैंड कॉटन बोलते हैं। या ऑस्ट्रेलिया की एरिया में जो बनता है, वो भी सी आइलैंड कॉटन में जाता है। ठीक है। सी आइलैंड कॉटन बहुत रिच होता है, लंबे होते हैं, लश्चरस होता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। और सुपीमा कॉटन जो होता है, ये अमेरिका साइड का है। अमेरिका साइड में जो कॉटन होता है सुपीमा होता है। अच्छा, आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में कोई कोई पीमा कॉटन भी बोलता है। आप देखना, मार्केट में कभी जाते हो, आप अगर बोलोगे मेरे को पीमा कॉटन का एक टी शर्ट दो, वो कोई 1000 से नीचे नहीं आएगा, 2-3 हजार का आएगा। वो कॉटन बिल्कुल पॉलिस्टर जैसा दिखता है। वो बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत लश्चरस है, और बहुत लंबी फाइबर का मटेरियल है। मतलब कम से कम इसका 38-40 mm का फाइबर है उसका। और जी टेक्स इसका 45 है। आप ये सोचो, आपके शंकर सिक्स में जी टेक्स कभी 45 पे आ सकता है क्या? कोई बोल सकता है शंकर सिक्स में? जी टैक्स कभी भी 45 नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो RTR इसीलिए बोल रहा हूँ, ये जो सी आइलैंड कॉटन है, सुपीमा है, और जो इजिप्ट का कॉटन जो बहुत ही लंबे लंबे रेशा रहता है, स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, कचरा कम रहता है। और ऑस्ट्रेलियन कॉटन, ये जो कॉटन है आपकी बिल्कुल अलग रहेगा। ये बिल्कुल वाइट टाइप का, मतलब इसका आप देखना, बी वैल्यू जो होता है, ये 6 से 7.5 तक रहता है, मैक्सिमम 8 तक आ जाएगा। इसके ऊपर उसका बी वैल्यू आता नहीं। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मिल में हम लोग ये बिल्कुल इंडियन कॉटन और इस टाइप का कॉटन मिलाते नहीं, क्योंकि इसमें डाई पिकअप का बहुत लफड़ा रहेगा। अगर इंडियन कॉटन आपकी 9.5-10 माइक का, ये जो +B वैल्यू का लेते हो, ये 7 का आपने मिला दिया, तो शेड वेरिएशन आके आपकी कपड़ा खराब कर देगा। तो इसीलिए ये कॉटन कभी इंडियन कॉटन के साथ मिलाना नहीं, जब चलाओगे इसको अलग से चलाओ। या ठीक है। इम्पोर्टेड ही चलाओ या लोकल ही चलाओ। हाँ, कोई भी चलाओ तो अलग से चलाओ, कभी समझ भी गए। मर्ज करके नहीं चलाना। अच्छा, आपको ये बता दूं, ये कॉटन मैंने चलाया बहुत जगह, इसमें पॉलिस्टर जैसा लैपिंग भी मारता है, क्योंकि लंबा लंबा रेशा रहता है। जब ड्राफ्टिंग होता है, बटन रोल में जाम लग जाता है, और बहुत भयंकर जाम लगता है लंबे फाइबर के कारण। तो इसीलिए अगर इसको ढंग से नहीं चलाएगा तो आपकी क्वालिटी भी नहीं बैठेगा। समझ ठीक है। गए। तो इसका लेंथ देखो, 30 mm से 42 mm तक आता है। DCH में और आता है ना। मतलब सी आइलैंड कर्टन ऑकेजनली कोई कोई 46-48 mm भी आ जाएगा। तो जनरली इसका अपना 42 mm तक पकड़ते हैं। ठीक है, उसके ऊपर नहीं पकड़ते। और DCH 32, वाराणसी, बनी, ये सब 36-37 mm तक आ जाता है। MCU 5 आपकी 31-32 मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, ये फाइबर का लेंथ है। उसके बाद देखो, माइक्रोनर वैल्यू 2.5 से लेके 4.4 तक आएगा। 4.4 जो लिखा, ये लिमिटेशन है। 4.4 जो लिखा देखो, शंकर 6 से आ सकता है, MCU 5 पे आ जाएगा। जैसे जैसे लास्ट होगी, तो आपकी माइक्रोनर वैल्यू कम हो जाएगा। लेंथ जितना ज्यादा है, माइक्रोनर वैल्यू कम हो जाएगा। और स्ट्रेंथ देखो, 32-45 जी टेक्स। तो 45 जी टेक्स मतलब हो गया आपकी बहुत हाई CSP का माल आएगा जब धागा बनेगा। और ट्रांस देखो, इस कटर में 2 से 4% तक रहेगा,
लेकिन जो DCA-32 कटन बताया ना, वो कभी कभी ट्रांस ज्यादा आता है। एक ही वेराइटी, इसका अंदर जितना कटन मैंने बताया, इसमें DCA-32 वो कभी कभी उसमें ट्रांस ज्यादा आ जाता है, हल्का पीलापन भी रहता है, वो थोड़ा हटके है, लेकिन स्ट्रेंथ में कोई कम नहीं रहता उसमें। ठीक है, RD वैल्यू देखो 72 से लेकर 80 तक आता है, और प्लस B वैल्यू 7 से लेके 10.5 तक आता है। ये जो 10.5 का लिखा, ये जनरली DCA-32 आ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा एलोइस रहता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी के बारे में और बताता हूँ। देखो, जैसे लेंथ इन mm, 5% ऑफिस लेंथ, जो ऑफिस मशीन आता है उसमें 5% ऑफिस लेंथ आता है कि मतलब जो फाइबर का बंच आपने सैंपलिंग किया उसमें जो मैक्सिमम लेंथ 5% कटन, जैसे यह कटन ऐसे ऐसे रहा आपने, हाँ, तो इसमें जो 5% एरिया में जितना फाइबर, लंबी फाइबर रहा, उसको 5% ऑफिस लेंथ बोलते हैं। उसके हिसाब से अपन सारे मशीन का गेजिंग वगैरह करते हैं, सेटिंग करते हैं। तो 5% ऑफिस लेंथ होता है, 22 से 48 mm तक आपकी रहेगा रेंज। माइक्रोनर वैल्यू देखो 2.5 से 7 तक रहेगा, सारे कटन का आ रहा है इसमें। स्ट्रेंथ देखो 20 से 45 GTX तक रहेगा। लेंथ यूनिफॉर्मिटी देखो 77 से 85 से रहेगा। अच्छा, लेंथ यूनिफॉर्मिटी के बारे में भी आपको बताता हूँ शॉर्टकट में, क्यों आज डिटेल टाइम नहीं होगा। जैसे आपने समझ लो, पांडे जी, विजय पांडे जी, आपको पूछ रहा हूँ, आपने ये बताओ, एक कर्टन अपन लिए, समझ लो 30 mm का लिए, 30 mm का, ठीक है, उसमें 30 mm की जगह आपकी उसमें 25 mm भी निकला और 32 mm भी निकला, और दूसरा एक कर्टन वेराइटी ले, उसका भी एवरेज लेंथ 30 mm, लेकिन इसमें मिनिमम 28 निकला और मैक्सिमम 31 निकला। आप ये बोल सकते हो कौन सा वेराइटी अच्छा है? हाँ पांडे जी, आपसे पूछ रहा हूँ। सर सेकंड वाला जो 28 से सेकंड वाला कौन 31 सा के बीच जो में। बाद में बता? हाँ, गुड गुड, क्योंकि इसमें देखो लेंथ का वेरिएशन ज्यादा नहीं है, लेंथ हाँ, यूनिफॉर्म है, मतलब एवरेज की नजदीक नजदीक है। जहाँ पे लेंथ का ज्यादा रेंज आ जाएगा ना, वो कटर में आपकी IPI बढ़ जाएगा, CSP घट जाएगा, प्रोसेस में चलाने में दिक्कत जाएगा, बहुत परेशानी बढ़ेगा। तो इसीलिए लेंथ यूनिफॉर्मिटी जो होता है, मतलब जो बढ़िया रेंज के अंदर है तो अच्छा अच्छा लेंथ है तो वो बढ़िया रहेगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो 77 से 85 तक रहेगा तो अच्छा माना जाएगा लेंथ यूनिफॉर्मिटी। मतलब आपको एक चीज बता दूं, आप लोग बड़ा ताजुब होगा सुन के, जो अपना लिनन फाइबर रहता है, लिनन फाइबर का, हेलो, हाँ लिनन हाँ फाइबर जानते हो? हाँ लिनन फाइबर में समझ लो आपने, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, आपने समझ लो कॉटन में 21 काउंट बनाया, 21 काउंट बनाया कॉटन में, आपकी समझ लो ये कार्डेड की माल है, और आपकी 250 IPI आया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। अगर आपने लिनन कॉटन बनाया, लिनन कॉटन ब्लेंड करके बनाया, वही 21 काउंट बनाया, इसमें IPI आता है 5,000 तक आता है, 5,000 से ऊपर भी आएगा। तो आप बोल सकते हो ये जो IPI इसमें बढ़ जाता है इतना गुना, वो क्या कारण से बढ़ता है मालूम है? कोई एक जन बताओ। सर इसमें लेंथ वेरिएशन बहुत ज्यादा है। नहीं, लेंथ वेरिएशन भयंकर ज्यादा है। जैसे अपना कटन में
हम लोग बोलते हैं 6 से 8% शॉर्ट फाइबर रहना चाहिए, यही बोलते हैं कॉटन में, यही बोलते हैं ना। तो हाँ इसमें लिनन फाइबर जब प्रोसेस होता है ना, उसके बाद शॉर्ट फाइबर 22 से 28% देता है। 22 से 28% तक पार्टी कोई कंप्लेन नहीं करता, वो एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें लेंथ वेरिएशन ज्यादा होने के कारण इसमें बिल्कुल क्वालिटी आपका एक जैसा नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल कटन जैसा नहीं आएगा। इसीलिए आप लेंथ यूनिफॉर्मिटी अगर बढ़िया नहीं रखोगे, आपकी क्वालिटी कभी नहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आपकी कितना लिखा देखो, अच्छा मॉइस्चर कंटेंट देखो 7 से 8.5 तक है, ठीक है। तो मैच्योरिटी जो होता है, मैच्योरिटी 0.83 तक आता है ज़्यादा तक, मैच्योरिटी लिखा नहीं है इसमें। 0.83 मतलब 83% तक का आता है। तो कोई कोई खराब कटन होगा 70-75 भी आ जाएगा, वो बढ़िया से बढ़िया कटन हो जाए 84-85% तक आ जाएगा। अच्छा कटन में मैच्योरिटी मतलब आप लोग समझते हो क्या, पूछूं मैच्योरिटी किसको बोलते हैं, मालूम है बताओ। कॉटन में जो मैच्योरिटी होता है देखो, जैसे कॉटन है कि हॉलो टाइप का फाइबर, हॉलो टाइप का फाइबर ऐसे रहता है कॉटन। तो इसका अंदर एक छेद जैसा रहता है, समझ लो छेद छोटा है, ये वॉल थिकनेस ज्यादा है तो अच्छा मैच्योर फाइबर है। अगर होल ज्यादा है और वॉल थिकनेस कम है तो ये कमजोर फाइबर, इमैच्योर फाइबर। तो ध्यान रखो मैच्योरिटी फाइबर जिसमें सॉलिड जैसा रहता है, मतलब बिल्कुल छोटा सा छेद है, वो मैच्योरिटी लेवल अच्छा है। इसका मैच्योरिटी लेवल कम है, तो कम लेवल वाला कभी कभी क्रिएट करता है, फाइबर ब्रेकेज हो जाता है, नेप्स बन जाता है, ये सब दिक्कत आता है। मॉइस्चर का हो गया। शर्ट फाइबर कंटेंट देखो, मतलब फाइबर के अंदर 12.7 mm का लेंथ से नीचे नीचे कितना परसेंट, जिसको शर्ट फाइबर बोलते हैं। यहाँ देखो 6 से 10% बोलते हैं स्टैंडर्ड कटन में। अगर 6% है तो बेस्ट है, अगर 7-8 होता है काम चलाओ है, वो चल जाता है। अगर आपके 10 तक हो गया तो खराब, ठीक है। वो ट्रांस परसेंट आपको जैसे बताया था 2 से 13% तक है। आरडी वैल्यू 60 से 88 तक भी आता है आरडी वैल्यू, ठीक है। कभी कभी बढ़िया पैटर्न जैसे जो आपको लास्ट ग्रेड का कटन बताया ना, वहाँ आपकी आरडी वैल्यू 80 का ऊपर 85-88 तक भी आएगा। और प्लस भी वैल्यू 7 से 13% तक रहता है, परसेंट नहीं 7 से 13 ये नंबर है। और देखो नेफ्स पर ग्राफ 60 से 200 तक रहता है। अच्छा आप लोग इतना लोग हैं, आप बताओ आपकी जो जनरल आप लोग शंकर सिक्स चला रहे हो, शंकर सिक्स में आपकी नेफ्स पर ग्राम कितना रिपोर्ट में आता है, कोई बोल सकते हैं 1 ग्राम फाइबर में कितना नेफ्स रहता है, सर कोई 1 ग्राम जनरली बोल सकते हो? 60, हाँ जनरली 60 से 80, जनरली 60 से 80। हाँ हाँ गुड गुड, 60 से 80 आता है। तो 60 क्वालिटी 60 नेप से अगर आता है बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी कटन है, एक्सपोर्ट माल के लिए यूज कर सकते हैं। और 80 आया तो आपकी थोड़ा इंफीरियर हो गया। अच्छा कहीं कहीं मिल फैक्ट्री पे 90-100 तक भी आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
आप ये बताओ समझ, बिल्कुल खराब कटन है, बिल्कुल इमेच्योर फाइबर ज्यादा है, या मॉइस्चर ज्यादा था कटन में, जिनिंग कर दिए, तब उस केस में आपकी 150-200 नेप्स तक भी कटन में आ जाएगा। तो इसीलिए कॉटन सिलेक्शन से पहले नेप्स वगैरह भी चेक करना जरूरी है। अगर नेप्स आपकी ज्यादा रहेगा वो आपकी आईपीआई बढ़ जाएगा, क्वालिटी कभी सही नहीं आएगा। तो नेप्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आप लोग को ये डेमो क्लास के हिसाब से मैंने बताया, तो आप लोग को अभी कैसे लग रहा है? कुछ समझ में आया, कुछ डाउट रहा? अभी कुछ बोल सकते हो? ठीक है, अब माइक चालू करो आप लोग, सब लोग माइक चालू करो प्लीज। देखिए तो नहीं है। माइक चालू कर सकते हो? वही बोल रहा था। सब लोग चालू करो। अमन चालू करो, निषाद, बेलून निषाद चालू करो, सौरभ जी चालू करिए, सब लोग चालू कर सकते हो माइक। ये है सबका। अच्छा, सबका फेस दिखना चाहिए ना। हाँ। एक सेकेंड। बेटा कुछ दिन में तो मम्मा नहीं बना सकते। आपसे पता है मम्मा की कितनी खांसी हो रही है, बैठी रहे बस। भाई ढक्कन सबकी अपन पहचान हो जाए। आप ध्रुवचरण जी, ओके? आप, हाँ सर। हाँ, तो आप जनक जी, हाँ सर। ये अपना सुगंधा, मैं तो आधा घंटा भी ना लीगल पेपर्स पेपर्स के हिसाब से। अच्छा सर मैं आपको कल पर्सनली कॉल करता हूँ, थोड़ा गेस्ट सब आए लोग थे। कैमरा चालू कर दो प्लीज। अब कोई दिक्कत नहीं, कैमरा चालू कर सकते हो, क्लास खत्म हो गया, अपन कल डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा सुनो, जितना नया लोग है, आप बात कर सकते हो पहला बैच वाला से, वो लोग का ऑलरेडी कंप्लीट होने जा रहा है इस महीना एंड तक, या महीना फर्स्ट सेकेंड में खत्म हुआ। आप लोग इनका फीडबैक ले सकते हो, आपको कैसा लगता है, आपकी नॉलेज का कुछ गेन हुआ क्या, बढ़ा क्या, पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग आपस में बात भी कर सकते हो नॉलेज के बारे में, चलो कितना परसेंट आप लोग मतलब गेन लिया नहीं लिया, पूछ सकते इसमें सब सब स्पिनिंग वाले हैं या कोई फ्रेशर है कि कैसे है, मतलब हो। नहीं जैसे। नहीं नहीं, इसमें सब स्पिनिंग का है। फ्रेशर मतलब एक दो जन जो है बिल्कुल नया थे, जैसे मधु शर्मा क्वालिटी कंट्रोल में गुजरात में, और वो सुवेंद्र कौन भी से क्वालिटी कंट्रोल में है, वो गुजरात से और कहाँ से आशीष है? तो पुराना पुराना थे। है? मैं अभी चेन्नई हूँ। क्या बोल रहे हैं? सुवेंद्र जी आपका एक्सपीरियंस बोलो थोड़ा, क्लास का अपना। सर मैं सुरेंद्र कुमार यादव बोल रहा हूँ, बिहार बिहार से। और मैं अभी अहमदाबाद अहमदाबाद श्रीपाल ग्रुप में हूँ। तिरीपाल में हो? हाँ जी। सही है, चलो। और मैं और यहाँ क्वालिटी। नहीं, आप क्लास के बारे में बताओ, इनको कैसा लगा, आपकी नॉलेज वगैरह बढ़ा आप या आप घटा? आप आप फ्रेशर हो कि आप ये दूसरी बार ज्वाइन कर रहे हो कि? मैं तो अभी साहब से करीब 1 साल से जुड़ा हूँ, 1 साल होने जा रहे हैं साहब से। और ओके। बहुत अच्छी क्लास है, और साहब के बहुत अच्छे रहे, कोई भी चीज़ का जानकारी साहब अच्छी तरह से समझाते हैं। और जो ओके। आपके वो अगर कोई क्लास भी छूट जाए तो आप बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और रिकॉर्डिंग की सहायता बहुत अच्छे है साहब की तरफ। ओके। अविनाश जी, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए थोड़ा। जी
हाँ, मैं अविनाश अविनाश जी, यादव। हाँ हाँ सर, मैं अविनाश यादव मफतलाल इंडस्ट्रीज से हूँ। और 1 साल से ये क्लास के साथ जुड़ा हुआ हूँ, साहू सर के साथ। और ओके। इनका 1 साल में जितना भी हमने सीखा है, ये हम्म, डायरेक्टली प्रैक्टिकली हम यूज कर सकते हैं खाते में। डिपार्टमेंट में हम बराबर। उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो हम्म। प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करते हैं, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर रहे हैं। उनकी जो टिप्स है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है टोटली। ओके, मेरा नाम जनक है, मैं धोराजी से हूँ। मेरा ओके जी। कॉटन, मेरा जीनिंग का काम है। हम्म। मैं बेल सप्लाई करता हूँ, प्रिंस में आती है, फिर ये यस सर। पानी में आती है, आप भवानी में। वाइट गोल्ड से है ना सर? वाइट नहीं गोल्ड। नहीं, मैं वाइट गोल्ड मतलब मेरी बेल्स निकलती है, मेरा प्रोडक्शन हम्म। का 100% मैं वाइट गोल्ड लैब करके फिर मैं सेल करता हूँ। ओके ओके तो ओके, मेरा क्योंकि हमारे पूरा। पास रिजल्ट वाइट गोल्ड का ही आता है, इसलिए। हाँ, तो वो हम भी वही कंडीशन में, आज आज ही मेरी गाड़ी लोड करके प्रिंस में गई है, प्रिंस स्पिनर बगोदरा यस। या बावला। ओके ओके। हमारे भी रिजल्ट वाइट हम्म। गोल्ड से ही आते हैं, कॉटन के। हाँ ओके। व्हाइट गोल्ड का खतर जी मेरा क्लाइंट है, तो मैं स्टाफ वगैरह देता हूँ उनको। विशाल विशाल जी। जैसे आप हाँ, जैसे वो आप आप पूछ सब तो ले, मेरा स्पिनिंग बारे से में बता जुड़े, दो। आप आप सब तो स्पिनिंग से जुड़े हुए हो, मैं तो जीनिंग वाला हाँ हूँ। हाँ। और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं अरे आपके सब आइडिया पास हो से कुछ जाएगा, आप सीखना चाहता हूँ। प्लान लगाओ, कुछ दिन के बाद 1 साल के बाद आपको सब सेट कर देंगे। अब मधु शर्मा आप बताओ, अपनी धीरे एक्सपीरियंस बताओ अपना क्लास का। सर मैं मधु शर्मा। सर मेरे को ये कॉटन और टेक्सटाइल के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। मैं बिल्कुल रेफरेंस मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पता था। बट साहू सर का क्लास लिया तो मेरे को काफी सारा सीखने को मिला। और रेगुलर मेरे वर्क में मैं एसक्यूसी डिपार्ट में हूँ। तो काफी कुछ सीखने को मिला सर, जो मेरे डेली वर्क में काम आता है। और मुझे कुछ नहीं पता था सर कॉटन होता क्या है। जब पहली बार इधर कंपनी आए तो ऐसा साहू सर का क्लास लिए तो बहुत कुछ नॉलेज हुआ। थैंक यू सो मच साहू सर। थैंक यू थैंक यू। और अब बताइए, नया जो लोग ज्वाइन किए, सौरभ जी आपको आज का वीडियो कैसा लगा, डेमो क्लास का? सौरभ जी। सौरभ जी है नहीं है, देखो एक बार। ओके। कोई नया नया लोग जो है, जैसे बीरू, आपको कैसा लगा क्लास आज का? उनका बीरू निशा। स्पीकर म्यूट है उनका। अरे सब स्पीकर चालू करने बोला था मैंने। बीरू बताइए आप। अच्छा, किसका चालू है स्पीकर, बोलो एक बार। Hello, good evening, sir. हाँ हाँ। My name is Aman Rohila. हाँ हाँ। I have done diploma in textile technology. I ओके have three year experience at Sagar Manufacture, Abdullagan. ओके ओके। Uh, Currently, I am joining your class for my improvement. आपको आज क्लास कैसा लगा, बताइए। क्लास कॉटन से पर्सपेक्टिव था, लेकिन अभी अपने को ब्लू रूम से लेके टेक्निकल तक जाना है। अरे अभी इतना जल्दी नहीं अभी जाएगा, तो अभी बेसिक एक बार ये डेमो क्लास है। ये जब अपना क्लास ज्वाइनिंग हो जाएगा, पूरा सिस्टमेटिक हो, एक एक सर, एक क्लास होगा। कंफ्यूजन रहती है मेरे दिमाग में। हाँ एक कंफ्यूजन रहती है, जैसे बोलो। मतलब हम आप सब सीखेंगे। अब 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है शिफ्ट ऑफिसर हो जॉब करके, तो मतलब ऐसा हाँ लगता है कि शिफ्ट ऑफिसर की जॉब में ये भाई इसका क्या काम है, हमें जाना है आदमी चेक करना है और मतलब खाता चलाना है, प्रोडक्शन लाना है, ये याद करो फिर भूल जाते हैं। नहीं देखो,
आपने शिफ्ट ऑफिसर में जो जाता है उसका जो क्या क्या काम है वो भी आपको जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया जाएगा, कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन शिफ्ट ऑफिसर जैसे होता है ना, जैसे मतलब सेनापति जैसा होता है स्पिनिंग मिल का, मतलब वो जैसे इंस्ट्रक्शन देगा नीचे लेवल मजदूर लोग को, उसी हिसाब से प्रोडक्टिविटी क्वालिटी निकलेगा, डिसिप्लिन भी रहेगा। ठीक है। मेन तो चीज डिसिप्लिन के लिए होता है सर काम। शिफ्ट ऑफिसर का जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई काम, सब काम सही ही है। सब काम सही है, अगर दिल से देखो सब काम सही है। अरे मैं अरे मैं हम तो भी तो मैं, आज मैं बना रहे तो पहले सुपरवाइजर या शिफ्ट ऑफिसर तो थे 30 साल 35 साल पहले। नहीं सर, मुझे ऐसे हंसी पता है किस चीज की आती है। हम ये सब माइक सब टेस्ट, लेकिन अपन जब छुट्टी में जाते हैं ना, केवल आदमी चेक करते हैं और मशीन चेक करते हैं कि क्या क्या वर्किंग है कैसा है। कुछ शिफ्ट में शिफ्ट ऑफिसर में इसका हाँ कोई रोल हाँ, नहीं है। शिफ्ट में सीखने को कम मिलता है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, जो सीखने वाला बच्चे होते हैं अपना आप सीख जाते हैं, इससे उससे डाटा निकलवा लेते हैं। अच्छा। कोई बताएगा नहीं अपनी मन से। आप देखो, आपकी क्लास में मधु शर्मा बैठा है, इसको पूछो, वो जब भी उसका बॉस को पूछने जाता है वो बोलता है तुमको इतना क्या नॉलेज चाहिए, क्यों इसको पूछ रहे हो, अपना नौकरी खाओगी क्या, ऐसे बोलते हैं। मधु शर्मा अपनी भाषा में बोलो थोड़ा, बॉस कैसे बोलते ये हैं। सच है क्या? सर मधु, जब भी कुछ पूछते हैं उनसे तो बोलते हैं कि सब तुमको ही बता देंगे तो हम क्या करेंगे। मैडम वैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी सर। ठीक है, वो क्या सब पूछे आप, बात आवाज नहीं आई डिस्कशन आपकी करेंगे। क्लियर। तो मेरा मेरा लास्ट वर्डिंग सुन लीजिए, आप लोग को डेमो क्लास कैसे लगा। आप लोग थोड़ा मतलब अपना ये ग्रुप में आप लोग मैसेज मार सकते हो, और जब अपना क्लास चालू होगा, अभी टाइम है 8-10 दिन का टाइम है। अब मैं चाहता हूँ आप लोग सब जुड़िए क्लास में, और आपके भी कोई साथ वाला होंगे, कोई आपका पहचान वाला होंगे, इनको भी जोड़ जोड़ लीजिए। तो कुल मिला के अभी जैसे डेमो क्लास खत्म हुआ, उसके बाद एक डेट फिक्स करेंगे, और उसी डेट से अपन क्लास चालू करेंगे, और वो हो सकता है 10 तारीख के आगे, 10 तारीख के आगे अपन क्लास चालू करेंगे। और ये जो क्लास रहेगा मंगलवार गुरुवार शनिवार 3 दिन रहेगा, रात को 9:15 से 10:15 तक। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। सर मंगलवार। मंगलवार गुरुवार शनिवार, मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, रात को 9:15 पे। एक दिन का रेस्ट लेके एक दिन है। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आज ठीक का है। टॉपिक, आज का डेमो क्लास यहीं पे रखे। जी ठीक है ओके सर। सर, गुड नाइट, ओके, हैव अ सबको गुड डे। गुड गुड नाइट। नाइट आप सर। लोग गुड नाइट सर, बढ़िया गुड से। नाइट। हाँ, वो तो आगे कंटिन्यू करने के लिए थैंक इंटरेस्टेड यू। है। हाँ, तो इसको अभिजीत को थोड़ा मैसेज कर देना जो क्लास में ज्वाइन करना है, बाकी इसका रिकॉर्डिंग में हम डाल देंगे। ओके सर। ठीक है, ओके। अभिजीत को जरूर मैसेज कर दीजिए, उसका जो नंबर दिया हुआ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।